हम सबसे बातचीत करने के लिए अभी थोड़ी देर में ही पहुंचने वाले हैं। और हम सब जानते हैं कि जब से केंद्र में नरेंद्र भाई मोदी जी की सरकार बनी है, तभी से उन्होंने पहले दिन से ही ये प्रण किया था और आप सबको याद होगा, उन्होंने कहा था कि मेरी सरकार गांव, गरीब और किसान को समर्पित रहेगी। और उन्होंने सबसे पहले यो घोषणा दिया, नारा दिया, संकल्प लिया, वो था सबका साथ, सबका विकास। सबका साथ और सबका विकास। और साथियों, हम सब देख रहे हैं कि सबका साथ और सबका विकास ये देश भर में हो रहा है। लेकिन मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि देखिए, प्रधानमंत्री तो पहले भी हुए हैं, सरकारें पहले भी चलती थी, लेकिन गांव, गरीब और किसान की चिंता जो है वो नहीं होती थी। सिर्फ पार्टी, परिवार की चिंता होती थी और स्वार्थ की राजनीति हुआ करती थी। लेकिन जब से देश में नरेंद्र भाई मोदी देश के प्रधानमंत्री बने हैं, उन्होंने सबका साथ और सबका विकास, ये जो नारा था, उसको कारगर कर सिद्ध करके दिखाया। और हम सब जानते हैं कि जैसे ही प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री बने, तो उन्होंने गांव, गरीब, किसानों, नौजवानों, बुजुर्गों, माताओं, बहनों के लिए एक नहीं अनेक किस्म की योजनाएं जो है वो समाज को समर्पित की, और जिनका लाभ जो है वो सारा समाज जो है ले रहा है। और उन्होंने देश भर में ऐतिहासिक और साहसिक कार्य किए हैं, निर्णय लिए हैं। वो कार्य जो 70 वर्षों से पेंडिंग पड़े हुए थे, वो निर्णय जिसकी कोई सरकार हिम्मत ही नहीं कर पाती थी, वो सारे निर्णय जो है वो आज के दौर के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने लिए हैं। और देश और समाज के लिए जो निर्णय लिए हैं तो लिए हैं, लेकिन देश का मान सम्मान बढ़ाने के लिए जो उन्होंने कार्य किए हैं वो भी सराहनीय कार्य किए हैं। और विश्व भर में देश भर का मान सम्मान बढ़ाया, इज्जत मान बढ़ाया। आज भारत का नाम जो है वो इज्जत मान और सम्मान के साथ विश्व भर में लिया जाता है। और ये जो पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, ये आज देश भर में ही नहीं, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी आज भारतीय जनता पार्टी है। और भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है और कार्यकर्ता आधारित पार्टी है। ये पार्टी परिवार की पार्टी नहीं है, ये पार्टी किसी एक समुदाय या वर्ग की पार्टी नहीं है। ये पार्टी का नारा है सबका साथ और सबका विकास। तभी तो नरेंद्र भाई मोदी इतने लोकप्रिय नेता देश भर में बनते जा रहे हैं कि उनकी लोकप्रियता दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। आज नरेंद्र भाई मोदी देश के ही नेता नहीं है, आज नरेंद्र भाई मोदी विश्व के नेता बन चुके हैं। और विश्व में भारत का आज एक स्थान है, एक रोल है। आज कोई विश्व में कोई ऐसी घटना घटती है तो विश्व के नेता जो है वो नरेंद्र भाई मोदी जी की तरफ देखते हैं कि भारत का क्या रुख रहता है। इसलिए साथियों, हम ये कहते हैं कि नरेंद्र भाई मोदी देश के प्रधानमंत्री रहते, देश का मान सम्मान तो बड़ा ही बड़ा है, लेकिन देश तरक्की की ओर आगे बढ़ रहा है, देश का विकास हुआ है। और देश का सिर्फ विकास ही नहीं हुआ है, देश का चहुमुखी विकास हो रहा है। सिर्फ विकास के नाते विकास ही नहीं, देश आत्मनिर्भर बने, देश का हर एक नागरिक जो है वो अपने पांव पर खड़ा हो, आत्मनिर्भर हो, हम किसी पर निर्भर नहीं हो। इसलिए उन्होंने नौजवानों के लिए, माताओं के लिए,
बहनों के लिए, बुजुर्गों के लिए, वर्गों के लिए एक नहीं अनेक किस्म की योजनाएं जो है वो उन्होंने चलाई है। तो मैं जम्मू कश्मीर की अगर बात करूं तो जम्मू कश्मीर की बेहतरी के लिए, जम्मू कश्मीर के उत्थान के लिए, जम्मू कश्मीर के विकास के लिए और जम्मू कश्मीर के चहुमुखी विकास के लिए नरेंद्र भाई मोदी सरकार ने बहुत ही अच्छे और निर्णायक कदम जो है वो उठाए हैं। यहां पर कहा जाता था कि भाई धारा 370 हट जाएगी तो पता नहीं क्या हो जाएगा। धारा 370 हटते ही जम्मू कश्मीर के वो सारे कार्य जो 70 वर्षों से पेंडिंग थे वो पूरे हुए हैं। जम्मू कश्मीर का विकास तेज गति के साथ आगे बढ़ने लगा है। जम्मू कश्मीर का नागरिक आत्म सम्मान के साथ आगे बढ़ने लगा है। और साथियों, मैं आपको कहना चाहता हूं कि जम्मू कश्मीर में एक नहीं अनेक प्रोजेक्ट जो है वो विकास के नाते जम्मू कश्मीर को मिले हैं। जहां पूरे देश भर में किसी भी प्रदेश में आज तक भी एक भी ऐसा फैसला नहीं हुआ कि किसी प्रदेश को 2 एम्स मिले हों, 2 IIT मिले हों, लेकिन जम्मू कश्मीर वो खुशनसीब प्रदेश है जिसे 2 एम्स भी मिले हैं और 2 IIT भी मिले हैं। ये जम्मू कश्मीर को नरेंद्र भाई मोदी सरकार ने दिया है। तो साथियों, बड़े प्रोजेक्ट तो है ही है, लेकिन बड़े प्रोजेक्टों के साथ छोटे छोटे प्रोजेक्ट भी और निर्णायक फैसले जो है वो जम्मू कश्मीर के लोगों की बेहतरी के लिए केंद्र सरकार ने उठाए हैं। आप लोगों की और विशेष तौर पर मैं कहना चाहता हूं कि हमेशा जब हम यहां पर सांसद बनकर आए और जब हमें इलेक्शन में जाना पड़ा तो पुंछ राजौरी में हर जगह एक ही बात होती थी कि देखिए, पुंछ राजौरी के लोगों के साथ हमेशा सौतेला व्यवहार किया जाता है और पुंछ राजौरी के लोगों को हमेशा निराशा ही मिलती है, उनका विकास नहीं होता। और जम्मू कश्मीर के भीतर भी पुंछ राजौरी के जो जिले हैं इनके साथ भी भेदभाव होता है। ये आम चर्चा जो है वो हुआ करती थी, लेकिन हम कैंपेन करने निकले तो हमने लोगों को कहा कि देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में बनने जा रही है, आप हमारा सहयोग करें, नरेंद्र भाई मोदी जी को देश का प्रधानमंत्री बनाएं। ये जो शिकायतें हैं, ये जो निराशा है, ये जो भेदभाव है, ये सारे दूर किए जाएंगे। आपको कोई निराशा नहीं होगी, आपका सामान्य विकास जो है वो जम्मू कश्मीर में किया जाएगा और राजौरी पुंछ भी पीछे नहीं रहेगा। और साथियों, उसी के चलते आपने देखा कि जो निर्णय लिए गए उसमें पुंछ राजौरी की अनदेखी नहीं हुई। पुंछ राजौरी को उसका हिस्सा, बराबर का हिस्सा मिलता रहा है। और जो कार्य, जो डिमांड, जो मांग आप लोगों की वर्षों से रहती थी, उन सब मांगों को एक एक करके पूरा करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने, नरेंद्र भाई मोदी जी ने और हमारे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने और हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने पूरा किया है। तभी तो लोगों का विश्वास भारतीय जनता पार्टी पर दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। मुझे पत्रकार पूछ रहे थे, वो कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी में वो कौन सा जादू है कि एक के बाद एक बड़ा लीडर ऑपोजिशन का, दूसरी पार्टियों का भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रहा है। तो हमने उनको यही उत्तर दिया कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी की दूरदृष्टि सोच और उनको जो नारा है सबका साथ सबका विकास, जिसको मद्दे सामने रखते हुए वो आगे बढ़ रहे हैं, ये पार्टी की विशेषता है।
और पार्टी का नारा, पार्टी की सोच है, सबसे पहले मेरा देश, देश के बाद मेरी पार्टी, और पार्टी के बाद हम सब स्वयं। ये परिवार की, एक परिवार की पार्टी नहीं है, ये स्वार्थ की राजनीति करने वाली पार्टी नहीं है। आज तक जम्मू कश्मीर जो पिछड़ा रहा, उसका एक ही कारण रहा, यहां पर परिवारवाद को बढ़ावा देने वाले लोगों का दबदबा जो है वो बना रहा, और उन्होंने अपनी पार्टी और परिवार की चिंता की। और फिर देश भर में भी ये पार्टियां सत्तासीन रही, उन्होंने भी परिवार और पार्टी की चिंता की, देश और समाज की चिंता नहीं की। उसी के रहते जम्मू कश्मीर पिछड़ता पिछड़ता पिछड़ गया। और साथियों, मैं दावे के साथ कहता हूं, आप सब भी जानते हैं कि धारा 370 हो या 35 हो, यह भी एक अड़ंगा था, जम्मू कश्मीर के विकास में एक अड़ंगा था। पूरे देश भर की जनता ने देखा, जम्मू कश्मीर की जनता ने देखा कि धारा 300 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में विकास तेज गति से आगे बढ़ने लगा है, और जम्मू कश्मीर का चहुमुखी विकास जो है वो हो रहा है। रही बात पुंछ राजौरी की, तो साथियों आप जानते हैं कि जम्मू से पुंछ तक आने में यह समय लगता था, ये दुर्घटनाएं घटती थी, जो परेशानियों का सामना हमें करना पड़ता था। पहले तो जम्मू से अखनूर तक ही आदमी थक जाता था, उसका मनोबल गिर जाता था। मैं कब जम्मू से चला और कब राजौरी और फिर पुंछ में पहुंचूंगा। और जम्मू की जनता तो पुंछ राजौरी की बात क्या करे, पुंछ राजौरी के लोग भी जब जम्मू जाने की बात करते थे तो 10 बार सोचते थे कि अगर हम जाएंगे तो फिर कितने दिनों बाद वापस आएंगे। लेकिन साथियों, आज मुझे यह बताते हुए हार्दिक खुशी हो रही है, यह बरसों पुरानी आपकी मांग थी, जम्मू से लेकर राजौरी पुंछ तक नेशनल हाईवे बनाने की, वो आज पूरी हुई है। बहुत जोरों शोरों से काम जो है वो नेशनल हाईवे का लगा हुआ है। मुझे लोग कहते थे कि देखिए यही जो रोड है इसी को खुला किया जाएगा, इसकी वाइडनिंग होगी और नेशनल हाईवे का नाम दे दिया जाएगा। लेकिन नहीं साथियों, आज जम्मू से चलकर पुंछ तक आपने देखा होगा कि कई टनलों का निर्माण कार्य प्रारंभ हुआ है, और लगभग 50 किलोमीटर के करीब करीब ये जो डिस्टेंस, ये जो फासला, ये जो किलोमीटर है वो कम होने जा रहे हैं। ये सफर हम 7 घंटे में पूरा करते थे, आने वाले दिनों में 3 घंटे में हम पुंछ और पुंछ के बॉर्डर पर भी पहुंच सकते हैं। इसके अलावा भी हमें ये कहा जाता था, सरकारें आती हैं, सरकारें जाती हैं, हमें विश्वास दिलाते हैं, हमारा वोट ले जाते हैं, उसके बाद वो अपने वायदे भूल जाते हैं। कहने को तो कहते हैं नेशनल हाईवे भी बनाएंगे, मेडिकल कॉलेज भी खोलेंगे, पासपोर्ट ऑफिस भी आपको पुंछ राजौरी वालों को इधर ही दे देंगे, और बॉर्डर पर बंकर भी बना देंगे, और ये जो पीओजेके के रिफ्यूजी हैं इनके साथ भी इंसाफ करेंगे। लेकिन कहने वाले कहते थे, करते नहीं थे। लेकिन साथियों, नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में बनी और एक के बाद एक निर्णायक फैसला जो है वो जम्मू कश्मीर की बेहतरी के लिए और पुंछ राजौरी और जम्मू के लोगों के लिए केंद्र सरकार ने लिए। और हम सब जानते हैं कि ये जो राजौरी का मेडिकल कॉलेज
कि सरकारों ने, उनके नेताओं ने हमारे साथ क्या व्यवहार किया है। वोट बैंक के नाते हमें इस्तेमाल किया, लेकिन हमारी सुध बुध नहीं ली। चाहे वो हमारे एससी भाई, गुजर भाई हो, उनका क्या अधिकार नहीं बनता था कि उनको राजनीतिक आरक्षण दिया जाए, पॉलिटिकल रिजर्वेशन उनके लिए हो। जब देश भर में है तो जम्मू कश्मीर में क्यों नहीं? क्योंकि उन्हें सिर्फ एसटी का वोट देना है, उनका काम नहीं करना है, उन्हें अपने पीछे लगाकर रखना है ताकि हम जिंदगी भर उनसे मांगते रहे और हमें वो लोग लुभावने नारे देते रहे। लेकिन साथियों, नरेंद्र भाई मोदी जी की सरकार में केंद्रीय गृह मंत्री और उनकी टीम ने यह निर्णय लिया कि हम अपने गुजर भाइयों को, यह उनका हक बनता है, वो देकर रहेंगे, और उन्होंने दिया और करके दिखाया। यह पहली बार हुआ। क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी के लोग नहीं कर सकते थे? क्यों नहीं किया? और फिर आप लोगों ने कई बार हिम्मत की होगी पूछने की, लेकिन लोग लुभावने नारे, इस बार नहीं अगली बार, अगली बार नहीं अगली बार। लेकिन साथियों, नरेंद्र भाई मोदी जी ने जो नारा दिया था, सबका साथ और सबका विकास, उसी को सामने रखते हुए यो हक बनता था, वो आप लोगों को हक दिया जिसके आप हकदार थे। उसके अलावा भी यहां पर फॉरेस्ट राइट एक्ट के नाते यो हमारे गुज्जर या बकरवाल भाई हैं, उनका जो अधिकार बनता था वो भी उनको दिया। अब वर्षों पुरानी एक डिमांड, अपने अधिकारों की लड़ाई, अपना हमें भी इंसाफ मिले, उसके लिए भी ये पुंछ रजौरी के हमारे पहाड़ी भाई, ये पहाड़ी कबीला है, ये उनकी पुरजोर डिमांड रही है कि हमें भी हमारा हक मिलना चाहिए। तो साथियों, ये जो डिमांड आपकी है, ये जेन्युइन डिमांड है। आप किसी का हक नहीं मांग रहे, आप अपना हक मांग रहे हैं। आप नहीं चाहते कि मेरा दूसरा भाई के थाली में ये रोटी पड़ी है, मैं उसे छीन लूं या उसे खा लूं। आपका ये कहना है कि हमारी थाली जो खाली है, इसमें भी रोटी डाली जाए ताकि हम दोनों भाई खाना खा सकें। यह बहुत अच्छी बात है, आप लोगों की बहुत अच्छी सोच है, और इसी सोच को सामने रखते हुए आप लोगों की ये जो दिली, ये जो आप लोगों की मांग और डिमांड बरसों से चल रही थी, उसी को मद्देनजर रखते हुए आज केंद्रीय गृह मंत्री आपके सामने रूबरू होने आ रहे हैं। देखिए, पहाड़ी
किसी को भी निराश होने की जरूरत नहीं है। सबको अपना हक मिलेगा, किसी का हक छीना नहीं जाएगा। मैं आपको पहले ही बता दूं, हमारे 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 लौह पुरुष, हमारे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी जैसे ही इंटर करेंगे, सब लोग माता बहने बच्चे बुजुर्ग नौजवान खड़े होकर का जो इंतजार है, इंतजार की जो घड़ियां हैं, वो बहुत जल्द समाप्त होने वाली है। केंद्रीय गृह मंत्री कुछ ही क्षणों में आपके समक्ष उपस्थित होने वाले हैं, बहुत जल्द आपके सामने आएंगे। मैं बात कर रहा था कि देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने जो नारा दिया था, सबका साथ सबका विकास, क्या देश भर में कभी पहले की सरकारों ने या जम्मू कश्मीर की सरकारों ने यह प्रयास किया कि हमारे एसटी वर्ग से कोई व्यक्ति राज्यसभा का मेंबर बने, या कभी बनाया? नहीं बनाया। पहली बार भारतीय जनता पार्टी ने गुलाम अली खटाना साहब को राज्यसभा का मेंबर बनाकर आपके सामने जो है वो पेश किया है। इसके अलावा भी जब हम विधायक थे, कई बार मैं देख रहा हूं कि हमारे बीच बलवंत सिंह मनकोटिया पैंथर पार्टी के आज भाजपा के मेंबर बनकर हमारे बीच में बैठे हुए हैं। ये मनकोटिया, बलवंत सिंह मनकोटिया, मुझे याद आ गया कि जब बलवंत सिंह मनकोटिया और हम एमएलए हुआ करते थे, जम्मू कश्मीर के लोगों की आवाज बुलंद करने के लिए इकट्ठे होकर सरकार का मुकाबला किया करते थे। और डीडीसी के चुनाव हो, बीडीसी के चुनाव हो, पंचायतों को पूरे अधिकार दिए जाएं, इसकी चर्चा करते थे, बहस करते थे। लेकिन सरकार चाहे पीडीपी की हो, साथियों, ये नरेंद्र भाई मोदी ही है, देश के प्रधानमंत्री, जिन्होंने
अमित शाह जी करेंगे। मैंने जो कहा कि अभी थोड़े क्षणों में हमारे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी आपके बीच पहुंचने वाले हैं। यह तक जो जहां पहुंचे आपकी तालियां बजती रहनी चाहिए। बहुत अच्छा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। और एक बार पुनः भारत माता की, भारत माता की। अब तो सही समय आया है जोश दिखाने का। भारत माता की, क्या बात है। हेलो। और बिल्कुल सही कहा हमारे माननीय एमपी साहब ने कि जैसे ही हम सबको पता चल जाएगा कि मुख्य द्वार पर मंच की ओर आने वाले हैं हमारे माननीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी, तो उनके लिए आपका अपना नारा जरूर होना चाहिए। बिल्कुल आपने सही नारा दिया है। आया 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 आया, अमित शाह जी जिंदाबाद, अमित शाह जी, अमित शाह जी। बस कुछ ही पलों का इंतजार और हमारे मुख्य अतिथि माननीय गृह एवं सहकारिता मंत्री हमारे बीच मौजूद होंगे। और ये जोश रचा
पीछे से ही बोल। मैं अकेला ही चला था मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। आज देखिए समुद्र पहाड़ियों का यहाँ। उसके बाद उस दौर में मैंने डीडीसी का इलेक्शन पार्टी के मैंडेट पर लड़ा, जब जहां भाजपा को नाम लेने के लिए मुसलमान में तैयार नहीं था, और भारी अक्सरियत से भाजपा के मैंडेट पर मैंने इलेक्शन लड़ा, जो दिल्ली तक हुआ कि एक भी नॉन मुस्लिम वोट मेरी कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, 100% मुस्लिम कॉन्स्टिट्यूशन। तो उसके बाद हमारा जो इतिहास शुरू हुआ, हम पहली मीटिंग माननीय अमित शाह जी से मिले 25 दिसंबर 2019 को। ठीक, तो वहां से मिलके हमने अपनी पहाड़ी तबके से मुतल्लिका जो हमारी देरीना मांग थी वो हमने रखी, उस पर हमने गौर किया, उसके बाद उस पर रोड मैप किया, अमल किया। उसके बाद मैं बड़ी बातें करना चाहता था लेकिन टाइम कम है। मैं यहाँ के मसले जो हैं वो कोई टूरिज्म का एक ऐसा इशू है जनाब जो आज तक कश्मीर को दिक्कत, तो लिहाजा मैं चूंकि मुझे कहा जा रहा है, मैं एक बार मैं फिर नारा लगाऊंगा, आप उसका जवाब देंगे ताकि दिल्ली में हमारे माननीय प्राइम मिनिस्टर साहब भी सुन सके। आजाद हिंदुस्तान, आजाद हिंदुस्तान, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, जनाब अमित शाह साहब, जनाब नरेंद्र मोदी साहब। सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी से सविनय निवेदन करेंगे कि वो अपने कर कमलों द्वारा कुछ प्रोजेक्ट्स का शिलान्यास सर्वप्रथम मॉडल आवासीय विद्यालय का शिलान्यास। जिला राजौरी में कंडी क्षेत्र में 480 छात्र संख्या वाले एक नव्य मंडल आवासीय विद्यालय को स्थापित किया जा रहा है, जिसमें शिक्षा संबंधी सभी सुविधाएं दी जाएंगी और उनकी प्रतिभाओं यानी स्किल डेवलपमेंट पर भी ध्यान दिया जाएगा। महोदय, प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के तहत 82 आदर्श गाँव का शुभारंभ। जम्मू कश्मीर सरकार द्वारा राजौरी में मातृ एवं शिशु अस्पताल 100 बिस्तर क्षमता रखने वाले लंबेड़ी जिला राजौरी का शिलान्यास। धन्यवाद सर। हम निवेदन करते हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ऑनरेबल MOS PMO से कि वो सभा को संबोधित करें। आप सबके हृदय नजीर, आपके महबूब रहनुमा, हिंदुस्तान के मकबूल तरीन वजीर दाखिला श्री अमित शाह जी, आप सब उनके साथ भली भांति वाकिफ है, परिचित है, वो किसी तारुफ के मोहताज नहीं, जिन्होंने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जम्मू कश्मीर और जम्मू कश्मीर के साथ साथ इन पहाड़ों की तहदीद और तारीख बदलने का काम किया है। ऐसे आपके मौजूद अमित शाह, जिनकी बात एमपीएस आ रहा है, एमपीएस जिनकी आवाज लगा दो इसमें। कितना सही इसका ना यहाँ स्पीकर ही बंद हो। हमें कोई हक नहीं, हम आप उनके बीच में खड़े हैं। मैं पूरी अकीदत और विनम्रता के साथ खत्म करता हुआ उनसे गुजारिश करता हूँ कि वो आपके साथ हम अनुरोध करते हैं माननीय उपराज्यपाल श्री मनोज सिन्हा जी से कि वो सभा को संबोधित करें। दलेर वाला भारत के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी, माननीय केंद्रीय मंत्री आदरणीय जितेंद्र जी, माननीय सांसद सुनील किशोर शर्मा जी, माननीय सांसद खटाना जी, मेरे प्रमुख उपस्थित
यहाँ पे आज अमित शाह रजौरी तथा पुंछ से आए बहुत हुए ज्यादा एक्सपेक्ट और आप सबकी ओर से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। लड़ रहे हैं और जिसका यह भूमि महाभारत काल से हिंदुस्तान के असीम परिक्रम की साक्षी रही है। इस मिट्टी में हमारे वीर सैनिकों का रक्त मिला हुआ है। ऐसी महान भूमि और यहाँ के कर्मठ नागरिकों का भी मैं जम्मू कश्मीर प्रशासन की ओर से अभिनंदन करता हूं। पीर पंजाल का गौरवपूर्ण इतिहास रहा है और भारत की संस्कृति तथा परंपरा में रजौरी तथा पुंछ दोनों जनपदों का अप्रतिम योगदान है और आज ये हिस्सा भारत के साथ है तो उसमें रजौरी और पुंछ के अनेक बलिदानियों का बड़ा भारी योगदान है। 1968 में पुंछ से अलग करके रजौरी जिला बनाया गया था, लेकिन दशकों तक ये दोनों जिले उपेक्षित थे और विकास की रोशनी का इंतजार कर रहे थे। 5 अगस्त 2019 को एक ऐतिहासिक परिवर्तन आदरणीय प्रधानमंत्री जी के दृढ़ इच्छा शक्ति के कारण हुआ और आज मैं कह सकता हूं कि त्वरित और समग्र विकास को प्राथमिकता देने का काम आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में यहां हुआ है। आज जो डिस्ट्रिक्ट एपेक्स अगर आप देखेंगे तो 3 गुने से ज्यादा बढ़ोतरी दोनों जनपदों के डिस्ट्रिक्ट एपेक्स में हुई है। समावेशी विकास के लिए पिछले वर्ष रजौरी में 1520 करोड़ रुपए दिए गए थे और इस साल 2342 करोड़ रुपए दिए गए। वैसे ही अगर पुंछ की मैं बात करूं तो पुंछ में भी 3 गुना बढ़ोतरी की गई है। आजादी के बाद से आज तक रजौरी या पुंछ को इतना पैसा कभी नहीं मिला था जितना माननीय आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने दिए हैं। नाबार्ड की सड़कों की अगर मैं बात करूं तो पूरे जम्मू कश्मीर यूटी में सबसे ज्यादा सड़कें रजौरी और पुंछ में स्वीकृत की गई हैं क्योंकि इन दोनों जनपदों की उपेक्षा हुई थी। मित्रों, पुंछ में क्रांतिकारी विकास का यह अभियान आदरणीय प्रधानमंत्री जी और आदरणीय गृह मंत्री जी की प्रतिबद्धता को दर्शाता है और संतुलित विकास हो, आखिरी कतार में खड़े हुए अंतिम व्यक्ति तक विकास पहुंचे, इसकी भी कोशिश की जा रही है। एक ऐसी व्यवस्था थी यहां जो चंद लोगों के लिए काम करती थी। समाज के अनेक वर्गों को समान अधिकार और सामाजिक न्याय से वंचित रखा गया था। अभी भी कुछ ऐसे समुदाय हैं जो उस व्यवस्था की वजह से अपना हक नहीं प्राप्त कर सके हैं। मैं आशा करता हूं कि 2-3 बातें कह के मैं खत्म करूंगा। मैं जानता हूं कि आप सब आदरणीय अमित शाह, पिछले महीने 13 तारीख को मैं पुंछ गया था। वहां पहाड़ी समुदाय में जन्मी मां भारती की वीर सुपुत्री पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित श्रीमती माली जी के नाम पर मंडी के डिग्री कॉलेज का नाम रख करके उन्हें सम्मानित करने का काम हम सबने किया है। आज मैं बकरवाल समुदाय के पद्मश्री मोहम्मद बिन जागीर साहब, शौर्य चक्र विजेता औरंगजेब गुजर साहब को भी याद करना चाहूंगा, जिन्होंने मातृभूमि की रक्षा के महान यज्ञ में अपना अप्रतिम योगदान दिया है। ऐसी अनेक हस्तियां हैं जो जम्मू कश्मीर को नहीं पूरे राष्ट्र को प्रेरणा देती हैं और हमें सामर्थ्य भी प्रदान करती हैं। मित्रों, रजौरी का मेडिकल कॉलेज, जम्मू कश्मीर में अनेक मेडिकल कॉलेज बने हैं, लेकिन रजौरी का मेडिकल कॉलेज और अनेक ऐसे काम हैं जो मैं समझता हूं कि शायद 5 अगस्त 2019 का फैसला न होता, मोदी जी की सरकार न बनती तो शायद ये सब काम नहीं हो सकते। अगर मैं राष्ट्रीय राजमार्गों की बात करूं, बंकरों की बात करूं, तो मैं कह सकता हूं कि पिछले 3 वर्षों में ऐतिहासिक काम हुए। 14 वर्षों तक इंतजार करना पड़ा था जम्मू कश्मीर के आदिवासी भाइयों को फॉरेस्ट राइट एक्ट लागू करने के लिए। केवल लागू नहीं किया गया है मित्रों, मैं कहना चाहता हूं कि पिछले 2-2.5 वर्षों में आदिवासी समुदाय के लिए जो काम हुआ है 50 वर्षों में जम्मू कश्मीर के इतिहास में नहीं हुआ था। चाहे उनके विद्यालय हो, चाहे उनको विशेष पहचान देने का मामला हो, जब पहाड़ों से नीचे आते हैं तो आज रोडवेज की ट्रक उनके मवेशियों को लेकर के भी वापस आ रही है। एक यहाँ के प्रमुख नेता है, उन्होंने कहा किसी से कि जम्मू कश्मीर राज्य ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन से स्टेट शब्द हट गया।
तो एक हमारे साथी ने मुझे कहा कि मैंने कहा कि साहब स्टेट सब जरूर हट गया है, लेकिन अब उसमें गुजर और बकरवाल समुदाय के मवेशी चल रहे हैं। ये पहली बार आजादी के बाद यहां के लोगों को देखने को मिला है। चाहे उनके शिक्षा का सवाल हो, स्कॉलरशिप का सवाल हो, ट्राइबल विलेज प्लान लागू करना हो, मैं कह सकता हूं कि पूरी शिद्दत के साथ प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में वंचित वर्ग के लिए काम करने की कोशिश की गई है। पिछले 50 वर्षों में जितने हॉस्टल बने थे इन बच्चों के लिए, आने वाले 1.5 वर्ष में उससे ज्यादा हॉस्टल बना करके आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में हम सब आपको सुपुर्द करने जा रहे हैं। 6 एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल यहां शुरू किए गए हैं और स्कॉलरशिप की राशि भी दुगुनी बढ़ा दी गई है। 45 करोड़ रुपए की छात्रवृत्ति केवल इस समुदाय के बच्चों को दी जा रही। नीट हो, जेई हो, सिविल सर्विसेज की तैयारी हो, पूरे कोचिंग का भार जम्मू कश्मीर प्रशासन आदरणीय गृह मंत्री जी के निर्देश पर वहन कर रहा है। 100 स्मार्ट स्कूल पिछले साल बने थे। 100 स्मार्ट स्कूल कल माननीय गृह मंत्री जी उसका शिलान्यास करेंगे। आने वाले 3 महीने में उसे भी हम पूरा करेंगे। चाहे वो वंदन सेल्फ हेल्प ग्रुप का काम हो, डेयरी स्कीम का काम हो या वंदन योजना लागू करने का काम, सभी कामों में, चाहे वो मॉडल विलेज बनाने का काम हो, मैं कह सकता हूं कि सर्वोत्कृष्ट व्यवस्था करने की कोशिश हम सब ने की है। मैं आपसे कहना चाहता हूं 1500 मिनी सी फार्म, 1500 आदिवासी परिवारों के लिए डेयरी स्थापित करना, स्किल डेवलपमेंट के प्रोग्राम शुरू करना, तमाम इस तरह के काम हुए। आज 1 लाख करोड़ रुपए के हाईवे और टनल के प्रोजेक्ट जम्मू कश्मीर में चल रहे हैं। अगर मैं टूरिज्म की बात करूं तो 1.5 करोड़ से ज्यादा लोग यहां आए। मित्रों, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि समतामूलक समाज की स्थापना हो, गरीब आदमी पर संसाधन ज्यादा से ज्यादा खर्च किए जाएं, यही गृह मंत्री जी का निर्देश है और इसे हम आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। इस अमृत कालखंड में जम्मू कश्मीर प्रशासन ने संकल्प लिया है कि समता और सामाजिक समरसता के रास्ते पर चलते हुए ऐसे जम्मू कश्मीर का निर्माण करना है जिसमें सभी वर्ग को समान अधिकार और न्याय मिले। और जैसा 15 अगस्त को मैंने कहा था कि भय मुक्त, भ्रष्टाचार मुक्त, नशा मुक्त और रोजगार युक्त जम्मू कश्मीर बनाना, यही प्रधानमंत्री जी का निर्देश है, यही गृह मंत्री जी का निर्देश है और इस निर्देश का पूरी तरह आप सबके सहयोग से हम सब पालन करेंगे। मैं फिर से आप सबके प्रति इस विशाल जनसमूह को मैं प्रणाम करता हूं कि आप सब आदरणीय गृह मंत्री जी को सुनने आए हैं और फिर से आप सबकी ओर से गृह मंत्री जी का हृदय से अभिनंदन करते हुए अपनी बात पूरी करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। और हम सविनय निवेदन करते हैं भारत के माननीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी से कि वो अपने आशीर्वचन से हम सबको कृतार्थ करें। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की। अरे भाई, पीर पंजाल से दिल्ली तक आवाज जानी चाहिए। मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, खुशहाल कश्मीर के संकल्प की मुट्ठी बींचिए और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की। मंच पर उपस्थित जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल श्रीमान मनोज सिन्हा जी, हमारे जम्मू के नेता और पीएमओ में मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, मेरे मित्र और जम्मू के सांसद श्री जुगल किशोर शर्मा जी और आप सबके प्रतिनिधि
जिनको मोदी जी ने अभी अभी राज्यसभा का सांसद नियुक्त किया है, इंजीनियर साहब आगे आओ, जरा आगे आओ, सब लोग ताली बजाओ। इंजीनियर गुलाम अली खटाना जी और आज के कार्यक्रम में आए हुए मेरे गुर्जर, बकरवाल और प्यारे पहाड़ी भाइयों बहनों को मेरा नमस्कार। मित्रों, आज की ये रैली आपके मोदी मोदी के नारे उन लोगों को जवाब है जो कहते थे धारा 370 जाएगी तो फिर पंजाब पर आग लग जाएगी। आज की ये रैली उन लोगों को जवाब है जो कहते थे धारा 370 जाएगी तो खून की नदियां बह जाएगी। मित्रों, आज सबसे पहले मैं मेरे सभी पहाड़ी भाइयों बहनों को प्रणाम कर धन्यवाद करना चाहता हूं, क्योंकि 1 घंटा लेट कार्यक्रम हो रहा है, फिर भी ये धूप में, कड़ी धूप में, हैंगर के बाहर, मकानों पर, दीवालों पर, जहां पर भी नजर पड़ती है लोग ही लोग नजर आते हैं। मोदी जी के प्रति आपका जो ये प्यार है, मोदी जी के प्रति आपका ये जो विश्वास है, मैं मन से, दिल से कहता हूं, हम लोगों का कश्मीर और जम्मू के लिए और विशेषकर पुंछ और राजौरी के लिए ज्यादा काम करने का उत्साह बढ़ाता है। मित्रों, उत्साह बढ़ाता है। आज मैं जम्मू क्षेत्र में हूं। जम्मू में भी पुंछ और राजौरी के क्षेत्र में आया हूं। ये महाभारत कालीन पहाड़ियां, ये भारत की सीमाओं का मजबूत द्वार है, मजबूत द्वार है। आज मैं मेरे पहाड़ी भाइयों बहनों, माताओं को, गुर्जर बकरवाल समुदाय को 2 हाथ जोड़कर प्रणाम इसलिए करता हूं कि जब जब भारत पर खतरा आया, ये मेरे पहाड़ी भाई गुर्जर बकरवाल चट्टान की तरह दीवार बनकर खड़े रहे। आने वालों को मुंह तोड़ जवाब दिया। पूरे देश भर में शहीद सेना के जवानों को सिविलियन, मतलब हम सब लोग सलामी करते हैं, मगर पूरे देश में एकमात्र क्षेत्र यह है पुंछ और राजौरी का, जहां सिविलियन जो शहीद हुए हैं उसको भारत की सेना सलाम करती है। मित्रों, भारत की सेना सलाम। आपने भारत की सुरक्षा का एक अभेद दीवार यहां पर बनाया हुआ है और इसके कारण देश भर के भारतीय आपके भरोसे चैन की नींद सो पाते हैं। माताओं, भाइयों, बहनों, आज में नवरात्र है, अंतिम दिन है। माता वैष्णो का दर्शन कर खुशहाल कश्मीर का आशीर्वाद मांगकर यहां आया हूं। मित्रों, खुशहाल कश्मीर। मैं मनोज जी का भी धन्यवाद करना चाहता हूं। 1947 से देश आजाद हो गया, मगर महाराजा के जन्मदिन पर छुट्टी नहीं मनाई जाती थी। बताओ मुझे, मनाई जाती थी भाई? मनाई जाती थी? मनोज जी ने महाराजा जी के जन्मदिन को छुट्टी घोषित कर उनका जो योगदान है
उसको श्रद्धांजलि देने का काम किया है। मित्रों, मैं आज जब यहां आया हूं तब वीर बंदा बहादुर को भी याद करना चाहता हूं। ये उन्हीं की जन्मभूमि है और आज मैं आपको बताने आया हूं मित्रों कि एक गुर्जर, बकरवाल और विशेषकर मेरे पहाड़ी भाइयों की चिंता मोदी जी देश भर में सर्वप्रथम इस क्षेत्र की चिंता करते हैं। मैं आगे इसकी बात बताऊंगा। मित्रों, मैं जब यहां आया हूं तब 70 साल जिन लोगों ने कश्मीर में राज किया, ये 3 परिवारों ने राज किया। लोकतंत्र तो आजाद हुआ तब से आया था, मगर लोकतंत्र का मतलब उन्होंने अपने परिवारों में बना दिया था। मुझे बताओ मेरे पहाड़ी भाइयों बहनों, मेरे गुर्जर बकरवाल भाइयों बहनों, आपको कभी भी ग्राम पंचायत, तहसील पंचायत, जिला पंचायत का अधिकार मिला था क्या? अरे जोर से बोलो, मिला था क्या? उन्होंने लोकतंत्र का, जमहूरियत का मतलब निकाल दिया। हमारे ही कच्चे बक्के जो है उनको सुख से रहना, पीढ़ियों तक शासन करना। देश में सरकार बदली, 2014 से नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने। मोदी जी ने सबसे पहले पंचायत के चुनाव कराए और 19 के बाद तहसील पंचायत, जिला पंचायत के चुनाव कराए। मित्रों, आज जो पहले 3 परिवार के पास था, इसकी जगह आज 30,000 लोगों के पास जम्मू कश्मीर का शासन आया है। मित्रों, 30,000 लोगों के पास आया। मित्रों, मोदी जी ने 5 अगस्त 2019 को एक महत्वपूर्ण फैसला दिया और धारा 370 और 35A उखाड़कर फेंक दी। सब लोग विरोध करते थे। मुझे एक बात बताओ, ये धारा 370 35A न जाती तो ट्राइबल रिजर्वेशन मिलता क्या? अरे यार जोर से बोलो, मिलता क्या? ये आयोग जो बनाया हमारे एलजी साहब ने, वो आयोग बनता क्या? धारा 370 को हटाने से यहां पिछड़ों को, दलितों को, आदिवासियों को और पहाड़ियों को अपना अधिकार मिलने वाला है। मित्रों, यहां पर सफाई कर्मचारी, उनका कोई अधिकार नहीं था। सफाई कर्मचारियों को भी उनका अधिकार मिला। एसटी के मेरे भाई बहन यहां बैठे हैं, उनको एट्रोसिटी का अधिकार नहीं था। एट्रोसिटी का अधिकार भी नरेंद्र मोदी साहब ने दिया। यहां पर माइनॉरिटी एक्ट भी नहीं था। माइनॉरिटी एक्ट का अधिकार भी मोदी जी ने यहां पर दिया है। ये लोग जो हाय तौबा करते हैं ना, उनके मन में है ये मेरे पहाड़ी भाई जितना दब कर रहे उतना अच्छा है, हमारे परिवार की दुकान चलती रहे। मैं आज कहने आया हूं, आप लोगों ने भारत की सीमाओं की सुरक्षा करी है। अब वो दिन लग गए कि आपके अधिकारों को कोई दबा पाएगा। ये नरेंद्र मोदी की सरकार है, आपके अधिकारों को कोई नहीं छीन सकता। माताओं, भाइयों और बहनों, मैं आज इतना कहना चाहता हूं कि 3 परिवार से मोदी जी ने जमहूरियत को 30,000 लोगों तक पहुंचाया है। जमहूरियत का मतलब था पहले अपने चट्टे बट्टे जैसे 87 विधायक, 6 सांसद
और 3 परिवार। इसमें आप लोग शुमार होते थे भाई? जरा जोर से बोलो, होते थे क्या? होते थे क्या? 2014 के बाद मोदी जी ने माताओं बहनों को भी अधिकार दिया, मेरे ट्राइबल भाइयों बहनों को भी अधिकार दिया, और अब बारी पहाड़ियों की है, पहाड़ियों को भी मिलने वाला। मित्रों, आज जरा जोर से लगाइए। मित्रों, आज धारा 370 हटने के बाद मोदी जी ने वादा किया था कि हम जल्द से जल्द चुनाव कराएंगे। चुनाव के लिए परिसीमन जरूरी था, क्योंकि पहले जो परिसीमन हुआ था ये 3 परिवारों ने अपने लिए किया था। परिसीमन आयोग के नियमों के अनुसार नहीं किया था। पहली बार आजादी के बाद परिसीमन हुआ और ये पहाड़ी क्षेत्र की सीटों में बढ़ोतरी हुई है भाई, बढ़ोतरी हुई। परिसीमन के कारण राजौरी, पुंछ, डोडा, किश्तवाड़ जिन लोगों को अन्याय होता था, वो अन्याय को मोदी जी ने एक झटके में परिसीमन की प्रक्रिया शुरू कर समाप्त कर दिया। मित्रों, यहां सालों से लखनपुर टोल टैक्स का बूथ लगा था, मालूम है ना? अरे जोर से बोलो, मालूम है ना? अब सीमेंट जो भारत के अन्य क्षेत्रों से आती थी उस पर टोल टैक्स, लोहा आएगा टोल टैक्स, खाने पीने की चीजें आएगी टोल टैक्स। महंगाई किसकी बढ़ती थी भाई? आप लोगों की बढ़ती थी ना। मोदी जी ने टोल टैक्स को समाप्त कर महंगाई को कंट्रोल करने का काम किया है। ये 3 परिवारों ने भ्रष्टाचार करने में कोई चीज नहीं छोड़ी। मुझे बताओ माताओं, भाइयों, बहनों, आज मोदी जी पूरे जम्मू कश्मीर के 27 लाख परिवार को 5 लाख तक का स्वास्थ्य का पूरा खर्चा दे रहे हैं। 70 साल में इन 3 परिवारों ने दिया क्या? जोर से बोलिए, दिया क्या? आपको उनको पूछना चाहिए, नहीं पूछना चाहिए कि क्यों नहीं दिया भाई? पूछना चाहिए, नहीं पूछना चाहिए? पूछोगे? मैं बता देता हूं क्यों नहीं दिया। क्योंकि जो कुछ भी पैसा आता था वो भ्रष्टाचार कर घर ले जाते थे। आपके लिए पैसा ही नहीं बचता था, कहां से आपके आरोग्य की चिंता करें? ये मोदी जी ने ढेर सारी नई शुरुआतें की है, मैं बाद में इस पर भी आता हूं। मित्रों, करप्शन को कंट्रोल करने के लिए एंटी करप्शन ब्यूरो बनाया गया। विसल ब्लोअर एक्ट को यहां लागू कर दिया गया। उमंग के माध्यम से आपके मोबाइल से फरियाद लेने की शुरुआत की गई। सतर्क नागरिक मोबाइल एप्लीकेशन खोल दिया गया। विजिलेंस की ऑफिस खोल दी गई और इलेक्ट्रॉनिक विजिलेंस क्लियरेंस की सिस्टम भी आ गई। माताओं, भाइयों, बहनों, पुंछ हो, राजौरी हो, अपना जम्मू हो कि घाटी हो, सबसे ज्यादा रोजगारी हमारे जम्मू कश्मीर में अगर कहीं से है तो मुझे बताओ पर्यटन से है या नहीं है? जरा जोर से बोलो, पर्यटन से रोजगारी आती है या नहीं आती है? मैं आज आपको एक आंकड़ा कहने आया हूं। आज तक आजादी के 75 साल में
कभी भी इतने पर्यटक जम्मू कश्मीर में नहीं आए हैं। जनवरी 22 से लेकर आज तक 1,62,00,000 पर्यटक हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर आए हैं। 70 साल से हमारी मांग थी कि यहां से अंतर्राष्ट्रीय उड़ान शुरू हो, नहीं होता था। अब मोदी जी ने श्रीनगर से शारजाह तक सीधी फ्लाइट शुरू कर दी। रात को किसी को जाना है तो जम्मू और श्रीनगर से रात्रि की फ्लाइट नहीं थी। मोदी जी ने जम्मू और कश्मीर में, श्रीनगर में रात्रि की फ्लाइट करने का भी फैसला ले दिया। और ये कहते थे कि धारा 370 हटाओगे तो खून की नदियां बह जाएगी। मैं आपको हिसाब देने आया हूं। पहले कांग्रेस के समय में 2006 से 2023 में जो आतंकवादी घटनाएं हुई वो 4,766 थी। मित्रों, कितनी थी? 4,766 आतंकी घटनाएं हुई थी। और ये जाने के बाद 370 जाने के बाद 2019 से 22 में 4,766 से घटकर सिर्फ 721 रह गई है। मित्रों, 721। मोदी जी ने निरंतर दहशतगर्दों के खिलाफ, अलगाववादियों के खिलाफ, ये हुर्रियत वालों के खिलाफ एक कठोर मुहिम चलाई। ये इसका परिणाम है। और मित्रों, पहले जो सुरक्षा बलों की मृत्यु होती थी वो 1200 के आसपास होती थी। 1200 से घटकर 137 आकर रह गई है। यही बताता है कि जम्मू कश्मीर सुरक्षित हुआ है। पहले मुझे बताओ भाइयों बहनों, आए दिन पथराव के समाचार अखबार में आप पढ़ते थे या नहीं पढ़ते थे? बोलो भाई, जोर से बोलो। सुना ही नहीं पड़ा। पढ़ते थे या नहीं पढ़ते थे? अब पथराव के समाचार आते हैं क्या? आते हैं क्या? मोदी जी ने युवाओं के हाथ से पत्थर लेकर लैपटॉप थमाने का काम किया है, नौकरी देने का काम किया है। ये परिवर्तन जम्मू कश्मीर के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। माताओं, भाइयों, बहनों, मैं रजौरी आया हूं। मैं आपको कहना चाहता हूं, रजौरी में मेडिकल कॉलेज की आपने कभी कल्पना भी की थी क्या? जरा जोर से बोलो, की थी क्या? रजौरी में मोदी जी ने मेडिकल कॉलेज भेजकर न केवल यहां के बच्चों को डॉक्टर बनने का मौका दिया है, मेरे पहाड़ी भाइयों के लिए मुफ्त में इलाज हो इसकी व्यवस्था यहीं पर कर दी है। आपको किसी को जम्मू जाना नहीं पड़ेगा। इसके साथ साथ कठुआ, डोडा, अनंतनाग, बारामुल्ला और अपना रजौरी, ये सारे मेडिकल कॉलेज बनाए। सिर्फ रजौरी के लिए 139 करोड़ रुपया मोदी जी ने खर्च करने का काम किया है। रजौरी, थन्ना मंडी और सूरनकोट रोड 480 करोड़ रुपया खर्च कर इसको आगे बढ़ाया है। बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट एजुकेशन प्लान के तहत 21 करोड़ और 28 योजनाएं मोदी जी ने भेजी है। और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत लगभग 3885 किलोमीटर के रोड बनाने का निर्णय किया है। जम्मू पूंछ राजमार्ग को 4 लेन का, अब जम्मू पूंछ राजमार्ग 4 लेन का बनना है और इसके लिए 1337 करोड़ रुपया मोदी जी ने किया है। और मैं एक महत्वपूर्ण आंकड़ा बोलना चाहता हूं। माताएं, आप ज्यादा बहनें, आप ताली बजाकर स्वागत करना। ये अपने पहाड़ी क्षेत्र में
20,000 से ज्यादा घरों में पहली बार बिजली भेजने का काम हमारे नरेंद्र मोदी जी ने किया है। बिजली भेजने का काम 75 साल के बाद यहां की आबादी में रोशनी आई है। पहले रोशनी उनके लिए होती थी, अब रोशनी माताओं के घर में बिजली पहुंचाने के लिए हमने करी है। पूरे जम्मू कश्मीर में 3,80,000 घरों में रोशनी पहुंचाई है। प्रधानमंत्री विकास पैकेज, इसके तहत ढेर सारे काम हमने किए हैं। मित्रों, मैं आज आप सभी को कहने आया हूं कि पूरे जम्मू क्षेत्र के विकास के लिए हमने ढेर सारे कदम जम्मू क्षेत्र के विकास के लिए हमने उठाए हैं। इसकी सूची बहुत लंबी है, बहुत कुछ तो मैं बोल नहीं सकता, मगर कुछ जरूर बताना चाहता हूं। मित्रों, कीरू योजना के तहत 624 मेगावाट पन बिजली उत्पन्न होगी। कार एचईपी के तहत 540 मेगावाट, शाहपुर कंडी के तहत 2793 मेगावाट और ऊज के तहत 90 मेगावाट। एम्स जम्मू में लाए, आईआईटी जम्मू में आई है, भारतीय प्रबंधन संस्थान IIM वो भी जम्मू में आया है, भारतीय जनसंचार संस्थान IIMC वो भी जम्मू में आया है। नीट भी, हमारी बच्चियों को नीट भी जम्मू में आया है। मेडिकल कॉलेज बनाए और GMC इंस्टीट्यूशन भी जम्मू में लाए हैं। ढेर सारे विकास के काम मोदी जी यहां किए हैं और ये विकास का काम चलने वाला है। मित्रों, आज मैं एक दूसरी बात भी बताना चाहता हूं। आजादी से लेकर आज तक पूरे जम्मू और कश्मीर में 15,000 करोड़ का औद्योगिक निवेश आया था। कितना आया था जरा बोलिए भाई, बोलना पड़ेगा आपको। 15,000 करोड़ का कितना आया था? जोर से बोले, कितना? 2019 से अब तक ये 3 साल में 72 साल में 15,000 करोड़ और ये 3 साल में 56,000 करोड़ रुपया इन्वेस्टमेंट मेरे जम्मू और कश्मीर में आया है, क्योंकि मोदी जी ने एक औद्योगिक नीति की घोषणा की। इससे जम्मू और कश्मीर के सभी युवाओं को रोजगारी का तांता लगने वाला है और ढेर सारे सहायता समूह बनाए हैं, 4500 से ज्यादा यूथ क्लब बनाए हैं और कई सारी योजनाएं की है। लगभग 2 लाख लोगों को जम्मू और कश्मीर में अपना घर देने का काम किया है। 5 लाख घरों में नल से जल पहुंचाने का काम किया है। पोषण अभियान, मातृवंदना योजना और स्वास्थ्य मिशन, इसको बहुत अच्छे तरीके से हमने आगे लगाया है। माताओं, भाइयों, बहनों, हम लोग, मैं यहां पर हमारे 3 सांसद बैठे हैं, वो हमेशा लगे रहते हैं कि अमित भाई ये अटका है जरा करा दो, LG साहब ये अटका है करा दो। प्रधानमंत्री जी के वहां पर भी जाते हैं और ये सबके कारण ये जम्मू कश्मीर का विकास मोदी जी की प्रायोरिटी है, इसके कारण इतना विकास हुआ है। और मित्रों, मैं आप लोगों को कहना चाहता हूं, मेरे पहाड़ी भाई आए हैं, गुर्जर बकरवाल आए हैं, मुझे बताओ भाई, आप लोगों को अब तक अन्याय हुआ है या नहीं हुआ है? जोर से बोलो, हुआ है या नहीं हुआ? विकास का काम तो भेज दिया, मगर पहले आपको आरक्षण मिलता था क्या? मिलता था? गुर्जर बकरवाल को भी पहले मिलता था क्या? मोदी जी ने आरक्षण के लिए 370 हटाकर रास्ता खुला कर दिया है। 370 हटने के बाद शेड्यूल्ड ट्राइब का आरक्षण का रास्ता खुला है। और मित्रों, मैं आप लोगों को
जस्टिस शर्मा का कमीशन बनाया है। जस्टिस शर्मा ने अपनी सिफारिशें भेज दी है और वो सिफारिशों में मेरे पहाड़ी, बकरवाल और गुर्जर तीनों को आरक्षण की सिफारिश की है। मित्रों, मैं आपको कहने आया हूं, देश के प्रधानमंत्री का बहुत बड़ा मन है। ये सिफारिशें जो भेजी है उसकी एडमिनिस्ट्रेटिव प्रक्रिया समाप्त होते ही गुर्जर, बकरवाल और पहाड़ी भाइयों को आरक्षण का लाभ मिलने वाला है। भाइयों बहनों, ये आपके जो मोदी के नारे हैं, आपका जो मोदी जी के प्रति प्यार है, यही मोदी जी को ऊर्जा देता है। और मैं साथ में बताना चाहता हूं, कुछ लोग नहीं चाहते कि इस क्षेत्र के अंदर शांति बनी रहे। उन्होंने गुर्जर और बकरवाल भाइयों को उकसाना शुरू किया है कि हमारे पहाड़ी भाई आएंगे तो गुर्जर बकरवाल का कम हो जाएगा। मैं कहता हूं कि पहाड़ी भी आएंगे और गुर्जर बकरवाल का 1% भी कम नहीं होगा। किसी को चिंता करने की भाइयों बहनों, मोदी जी इस क्षेत्र का सबसे अच्छा विकास करना चाहते हैं, क्योंकि वो जानते हैं पीर पंजाल की पहाड़ियों को सदियों तक आपने सुरक्षित रखा है। आपके पुरखों ने भारत की सीमाओं की सुरक्षा के लिए अपना लहू बहा और आप खुशहाल हो। देश के बाकी हिस्सों की तरह ये राजौरी और पुंछ के मेरे युवा भी रोजगारी से युक्त हो, यहां भी उद्यम लगे, यहां भी आरक्षण का फायदा मिले, यहां से भी एमएलए, एमपी चुनकर जाए और किस्मत हो तो कोई प्रधानमंत्री भी बन जाए, मुख्यमंत्री भी बन जाए। माताओं, भाइयों, बहनों, मोदी जी पूरे जम्मू कश्मीर का संपूर्ण विकास चाहते हैं। मैं आप सबसे विनती करने आया हूं कि 3 परिवारों के शासन से एक बार जम्मू कश्मीर को मुक्ति दिला देना। दिलाओगे क्या? अरे जोर से बोलो, दिलाओगे क्या? मोदी जी के हाथ मजबूत करोगे? जोर से बोलो, करोगे? मित्रों, इतनी धूम धकती धूप के अंदर 1.5 घंटा लेट भी माताएं बहनें भी बैठी हैं, युवा भी दूर दूर तक दिखाई पड़ता है। आप सब लोग बैठे, इसके लिए मैं आपका हाथ जोड़कर धन्यवाद और अभिनंदन करना चाहता हूं और फिर से अंत में भरोसा दिलाने चाहता हूं, आपके अधिकारों को ये 3 परिवारों ने अब तक आपसे छीना है। ये मोदी सरकार है, आपके अधिकारों को कोई नहीं छीन सकता। इतना वादा कर मेरी बात को समाप्त करता हूं। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, वंदे मातरम, वंदे वंदे। धन्यवाद महोदय, और धन्यवाद प्रस्ताव आप सबके समक्ष रखने के लिए। हम आमंत्रित करते हैं श्री विकास कुंडल, डीसी राजौरी को। माननीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह, माननीय उपराज्यपाल जम्मू कश्मीर श्री मनोज सिन्हा, माननीय केंद्रीय राज्य मंत्री पीएमओ डॉक्टर जितेंद्र सिंह, स्टेज पर बैठे माननीय सांसद और राजौरी पुंछ की जनता को मैं हार्दिक धन्यवाद प्रस्तुत करता हूं। जय हिंद।
श्री अमित शाह जी जिंदाबाद जिंदाबाद। धन्यवाद।